मिल के ऊपर सवाल है, ज्योमेट्रिक और बाइनोमियल उसके ऊपर, ठीक है ना। देखते हैं। George has a five has a fair five-sided spinner with sides labeled 1 2 3 4 5, ठीक है। तो हर, अगर फेयर है तो हर नंबर के आने की प्रोबेबिलिटी 1/5 होगी। ये बात समझ आनी चाहिए। He spins the spinner and notes the number on the side on which the spinner lands. Find the probability that it takes fewer than 7 spins for George to obtain a 5। अब इस स्टेटमेंट से समझ आना चाहिए कि ये जो है एक ज्योमेट्रिक उसका सवाल है, ठीक है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का सवाल है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कह रहा हूँ, सॉरी, डिस्ट्रीब्यूशन का सवाल, ठीक है। ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है भाई ये। तो इसमें कैसे पता चला मुझे कि वी आर रिपीटेडली throwing the dice, sorry, throwing the spinner until we are having a 5, ठीक है। तो वो कह रहा है कि 7 टाइम्स से लेस लेस के अंदर कभी भी 5 आ जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। तो पक्का पक्का ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है आपकी। तो कह रहा है प्रोबेबिलिटी निकाल के दिखाओ। सक्सेस क्या है हमारा, ये दिस इज सक्सेस, ठीक है। ऑब्टेन अ 5, दिस इज माय सक्सेस, ठीक है, दिस इज माय सक्सेस, दिस इज माय वैल्यू ऑफ पी, ये सक्सेस है हमारा। तो 5 आने की प्रोबेबिलिटी, ये तो पक्का पक्का मुझे पता है 1/5 होगी। और 5 ना आने की प्रोबेबिलिटी यानी कि फेलियर की प्रोबेबिलिटी 4/5 हो जाएगी, ठीक है। तो कह रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी आनी चाहिए फ्यूअर देन 7। फ्यूअर देन 7 का मतलब है ये बात कर रहा है। अब मैं उसको इस तरह भी तो लिख सकता हूँ ना। फ्यूअर देन 7 का मतलब है कि मैं इसको ऐसे भी तो कर सकता हूँ कि लेस देन इक्वल टू 6। इससे ये हो जाएगा कि हमारा एक फॉर्मूला है जो हम यूज कर सकते हैं डायरेक्टली, विच इज 1 - q/q⁴। तो यहाँ पे 1 - q है 4/5 की पावर r, विच इज 6। तो 1 - 4/5 की पावर 6, ये क्या होता है भाई। ये वैल्यू मेरे पास आ रही है लेस देन इक्वल टू 6 की। ये आ रही है 0.7378, तो 738 कर लेते हैं इसको, ठीक है। क्वेश्चन आगे देखते हैं क्या कह रहे हैं। जियोर्ज स्पिन्स द स्पिनर 10 टाइम्स। अब देखो इसने मुझे डिफाइन कर दिया है कि मैं 10 टाइम्स ही स्पिन कर रहा हूँ। तो जब भी इस तरह का सवाल है, स्टेटमेंट समझ आ रहा है कि ये पक्का पक्का बाइनोमियल का सवाल है, ठीक है। ज्योमेट्रिक नहीं है, बाइनोमियल है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही ऑब्टेन्स अ 5 मोर देन 4 टाइम्स बट फ्यूअर देन 8 टाइम्स। सक्सेस अभी भी वही है कि वी आर ऑब्टेनिंग अ 5, बट कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी निकालो कि 5 कितनी बार आए, मोर देन 4 टाइम्स। मोर देन 4 टाइम्स एंड फ्यूअर देन 8 टाइम्स। फ्यूअर देन 8 का मतलब है कि लेस देन इक्वल्स टू 7, है ना। और मोर देन 4 का मतलब है कि x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5। तो 5 6 और 7 की प्रोबेबिलिटी क्या है, इसका मतलब ये कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 बताओ, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 बताओ, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 7 बताओ। तो हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए, एन सी आर इंटू पी की पावर, पी की पावर जो है आपका n - r, और q की पावर r। तो मैं क्या करने वाला हूँ कि n का मतलब होता है नंबर, तो टोटल 10 टाइम्स फेंका है मैंने, 10 c, एंड देन r का मतलब है 5, राइट, 5 के लिए कर रहे हैं अभी हम। तो 5 इंटू पी की पावर एन 10 - 5 विच इज 5। तो p है आपका वही 1/5, जो ऊपर था p आपका 1/5 लिख दो तो साइड में, p 1/5 है और q 4/5 है अगेन। क्योंकि सक्सेस तो आपका 1/5 ही है ना, 5 लेने की प्रोबेबिलिटी 1/5 है। और देन 5, एंड देन 1/5 की पावर भी 5, ये सॉरी 4/5 सॉरी, प्लस 10c6 इंटू 1/5, एंड इसकी पावर हो जाएगी इस बार 4, एंड देन 4/5 की पावर हो जाएगी इस बार 6, देन प्लस 10c7, 1/5 की पावर हो जाएगी 3, और 4/5 की पावर हो जाएगी 7। तो ये वैल्यू सबको प्लस करने से जो आ रही है, वो आ रही है आपकी 10c5 इंटू 1/5 की पावर 5 इंटू 4/5 की पावर 5। सर ये पहला वाला जो आ रहा है ना, वो आ रहा है 0.0264 प्लस 10c6 इंटू 1/5, इसकी पावर है इस बार 4, इंटू 4/5 की पावर है 6। ये आ रहा है 0.0881 प्लस 10c7 इंटू, अच्छा ये कर लेना चाहिए पता है स्टेप, ताकि ना ऐसा ना हो कि कुछ गलती हो जाए। तो उससे ये होगा कि पूरे मार्क्स चले जाएंगे, लेकिन अगर आप इस तरह लिख के दिखा रहे हो तो उसमें आपको मार्क्स मिल जाएंगे स्टेप्स के एटलीस्ट। सही है। अगर टाइम ना हो तो भले से बंदा जल्दी कर ले, बट अगर टाइम थोड़ा है ना, तो आप कर सकते हो ये। और सबको प्लस कर देता हूँ फिर मैं, 0.0881 प्लस 0.0264। ये वैल्यू मेरे पास आ रही है 0.316
फाइनल आंसर। और कुछ है? आई थिंक दो ही पार्ट्स है इसके। ओके भाई, थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। कुछ समझ ना आया तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि इस टॉपिक्स पे ही वीडियो बनाऊं या पूरे पूरे एयरली पास्ट पेपर्स भी सॉल्व करूं या टॉपिकल भी करूं, तो प्लीज मुझे बताएगा कमेंट्स में। ओके, अल्लाह हाफिज।